हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह जो वीडियो है यह जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, यदि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन डाल लिए हम, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 8-10 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। यदि कोई मित्रगण है तो उन्हें भी शेयर करें। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले इसको पढ़ूंगा फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है और नेक्स्ट किस चैप्टर का वीडियो आप लोग चाहते हैं। ठीक है, यदि चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल पे 12th क्लास और बीए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं बौद्ध धर्म का जो चैप्टर होता है उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। यदि आप वो देख करके ही इसको पढ़ते हैं तो आपको समझने में और भी आसानी होगा। ठीक है, और इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बना चुका हूँ। आप लोग जाके हमारे प्ले लिस्ट में या वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों को, वो महात्मा बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाले। 5 नंबर में इम्पोर्टेंट है। आपको महावीर स्वामी के जीवनी या महात्मा बुद्ध के जीवनी, आपको 5 नंबर में पहला क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे, पहले इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, महात्मा बुद्ध जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक जगह पर हुई थी। ठीक है, पहले मैं पढ़ लूँगा फिर समझाऊंगा। इनके पिता का नाम सुरोधन था जो शाक्य कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम महामाया था जो कोलिय वंश की थी। इनके जन्म के 7 दिनों बाद इनके माता का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसके जन्म के अवसर पर पंडितों ने भविष्यवाणी किया कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। राजा के पुत्र होने के नाते इन्हें राजनीति का उचित शिक्षा दी गई, लेकिन इनका मन इन कार्यों में नहीं लग रहा था। वह हमेशा चिंतनशील रहा करते थे और जम्मू ब्रिज के नीचे ध्यान मग्न हो जाते थे। इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से करा दिया, जिससे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल रखा गया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक बार राज्य भ्रमण हो गए हैं। ठीक है, राज्य भ्रमण के दौरान मानव जीवन के 4 दृश्य, पहला दृश्य वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया और 6 वर्ष भटकने के बाद, यहाँ पे भटकना होगा, भटकने के बाद बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध, तथागत, प्रजावान, लाइट ऑफ एशिया आदि नामों से जाना गया। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। 80 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिनका अंतिम संस्कार मौलों ने, एक जाति है, इन्होंने किया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है ये 563 बीसी में हुआ था। बीसी मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में। नेपाल में एक तराई है, ठीक है, तराई के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया था। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटा का नाम राहुल था। इतना आप परिचय में पहले जान जाइए, लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनके जन्म के 7 दिनों बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और उसी समय विद्वानों ने भविष्यवाणी किया कि यह लड़का आगे चलकर एक महान राजा बनेगा, सम्राट बनेगा या एक महान
सन्यासी बनेगा। ठीक है, भविष्यवाणी कर दिया। इसके बाद इनके पिता के मन में यह डर हो गया कि मैं राजा हूँ, मेरा बेटा भी राजा बनना चाहिए, कहीं सन्यासी ना बन जाए। ठीक है, इसके कारण इनको बचपन से ही घर में ही रखा गया और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर में ही करा दिया गया। ठीक है, इनको राजनीति की उचित शिक्षा दी गई, किंतु इनको इन सब चीज़ों में मन नहीं लगता था और ये अकेले में चिंतनशील रहा करते थे। ठीक है, और ये अपना ध्यान मग्न रहा करते थे, जिसके कारण इनके पिता ने क्या किया कि सोचा कि शादी करा देते हैं तो घर गृहस्थी में मन लग जाएगा, फिर ये नहीं सन्यासी नहीं बनेगा। तो ऐसे में 16 वर्ष की अवस्था में ही 16 वर्ष की अवस्था में ही महामाया ने यशोधरा से इनके विवाह करा दिया, जिनसे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, किंतु फिर भी इनको घर गृहस्थी में मन नहीं लगा और अंततः एक बार क्या हुआ कि इन्होंने बाहर जाने का, राज्य भ्रमण पर जाने की इच्छा जाहिर की। तो राज्य भ्रमण पर ये निकले। ठीक है, वहाँ पर ये 4 दृश्य से देखे। ठीक है, 4 दृश्य बड़ा इम्पोर्टेंट है। 4 दृश्य में पहला जो देखे, ये पहला क्या देखे, वृद्ध व्यक्ति को देखे। ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति क्या थे, बिल्कुल बुढ़ा हो गए थे, ऐसे चल रहे थे। तो इन्होंने अपने सारथी जिसका नाम चना था उससे पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने कभी एक गया नहीं था, इनको पता नहीं था ना कुछ भी बाहर। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो बोले ये वृद्ध हो गए हैं व्यक्ति। ठीक है, एक दिन सभी को वृद्ध होना है, हमको भी आपको भी। तो इनको लगा कि हम भी वृद्ध हो जाएंगे। फिर इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को, बीमार का भी हाल वही था। फिर चना से पूछा तो इन्होंने बताया कि यह बीमार व्यक्ति, एक दिन सबको बीमार होना है। फिर इन्होंने मृत व्यक्ति को देखा और कहा और फिर पूछा तो उन्होंने बताया चना ने कि मृत सभी को एक दिन न एक दिन मरना है। फिर एक सन्यासी को देखा। ठीक है, सन्यासी को मतलब एक दृश्य सन्यासी के, 4 पहले वृद्ध, फिर बीमार, फिर मृत और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जो बड़े प्रसन्न मुद्रा में भ्रमण कर रहे थे। ठीक है, तो इनको इससे क्या हुआ कि इनको ये क्या सोच लिए कि हम भी सन्यासी बनेंगे, क्योंकि ये तीनों के पास बहुत सारा दुख है। सन्यासी एकदम खुशी से घूम रहा है। ठीक है, तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, वैराग्य उत्पन्न होने के बाद क्या करता है कि जब घर पे आता है उसके बाद ये अब घर छोड़ने का ठान लेता है और अंत 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ लेते हैं। फिर 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है गया में, जो जगह बाद में बोध गया कहलाया। ठीक है, तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद इनको कई नामों से जाना गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी था। ठीक है, तथागत, प्रजावान, लाइट ऑफ एशिया आदि नामों से इनको, महात्मा बुद्ध भी तभी नाम पर इनको जाना गया। ठीक है, इसके बाद यह इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, कुशीनगर देवरिया में जो पड़ता है। ठीक है, 80 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए। ठीक है, तो ये आपको जीवनी में लिख देना है। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होइएगा, आसानी से लिख दीजिएगा। यदि PDF चाहिए तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको समझ में पूरे अच्छे से आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे तो कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य पूछता है एग्जाम में। ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या है वो हम लोग नीचे लिखे हुए हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी धर्म था, इसमें अंधविश्वासी का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित है। निर्वाण मतलब होता है मृत्यु, जब मृत्यु हो जाती है तो उसे हम लोग बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो 4 आर्य सत्य है क्या है, इन्होंने महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये संसार जो है ना दुखों से भरा हुआ है ना, दुख है, सभी के पास दुख है। दुख अकेला नहीं है, क्या है, दुख समुदाय है। और दुख समुदाय है तो दुख निरोध भी है, यानी दुख को रोका जा सकता है और दुख निरोध मार्ग भी है। ठीक है, दुख निरोध मार्ग के द्वारा दुख को रोका जा सकता है। ये 4 आर्य सत्य बताए। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य 2 नंबर में पूछता है, आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, प्रमुख अष्टांगिक मार्ग के नाम लिखें। तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, मानव को उसके दुखों पर नियंत्रण के लिए 8 उपदेश दिए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है।
ठीक है। दुखों से, ये जो दुख वाला बात जो हमने किया ना ऊपर, उससे निवारण के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए। 8 मार्ग कौन कौन से हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सम्यक दृष्टि, दृष्टि क्या होना चाहिए हमें, सही होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए। इसी तरह सम्यक वाणी होना चाहिए यानी वचन, और इसी तरह सम्यक संकल्प होना चाहिए, कुछ करने की प्रतिज्ञा होनी चाहिए। सम्यक कर्म होनी चाहिए यानी काम। सम्यक आजीव होना चाहिए या जीविका, ठीक है। सम्यक व्यायाम होना चाहिए। सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि, ठीक है। ये अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया कि इन अष्टांगिक मार्ग का पालन करके कोई भी अपने दुखों से निवारण कर सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा इन्हें, ठीक है। हीनयान और महायान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की दो अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति जिसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म की आपसी मतभेद को दूर करना। लेकिन इस बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानने और महापुरुष मानने पर बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, ठीक है। इसमें महायान महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा करने लगा तथा हीनयान उसके सिद्धांतों में विश्वास करके उनको महापुरुष मानकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। क्या हुआ कि चौथी बौद्ध संगति, ठीक है, ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। प्रथम शताब्दी में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क उस समय शासक था, ठीक है। इस बार को इतना समझ गए कहाँ हुआ था। इस बौद्ध संगति में जो हमारा जो मतलब हमारा नहीं, उस समय जो बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है ये दो भागों में बंट गया, ठीक है। एक हीनयान, ठीक है, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है। अब क्या हुआ कि हीनयान जो है महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना, ठीक है, और महायान महात्मा बुद्ध को भगवान माना। दो अंतर हुआ, ठीक है। फिर आप लिखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा अंतर। और हीनयान जो है मूर्ति पूजा नहीं किया और इन्होंने मूर्ति बनाकर पूजने लगा, कौन, महायान महात्मा बुद्ध को, ठीक है। हीनयान परिवर्तन को नहीं मानता था और महायान परिवर्तन को मानता था। यानी हीनयान परिवर्तन का ना मानने के मतलब है कि यह जो महात्मा बुद्ध लिख के गए हैं या जो पुराने चले आ रहे हैं उसी को आगे भी चलाना, ठीक है। किंतु महायान परिवर्तन को स्वीकारता था कि हाँ कुछ धर्म में चेंज होने वाला है तो करे, ठीक है। महायान में महिलाएं भी शामिल थी, हीनयान में महिलाएं शामिल नहीं थी। इसके अलावा यह रूढ़िवादी तो था ही, हमने बता ही दिया, परिवर्तन का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ये सब अंतर थे हीनयान और महायान में जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। त्रिपिटक या पिटक क्या कहते हैं। पिटक का मतलब टोकरी होता है ना। देखिए, त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक 3 पुस्तकों का संग्रह से बनाया गया है, जिसमें पहला सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक शामिल है। 2 नंबर में पूछता है, काफ़ी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रहा है, किंतु फिर भी आपको समझ में आ रही होगी। 1 मिनट दोस्तों, चलिए हाँ अब हो गया। चलिए देखिए, स्तूप, विहार एवं चैत्य क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए पहला उत्तर स्तूप, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थियों पर बनाए गए एक समाधि को स्तूप कहते हैं। बनाए गए समाधि को स्तूप कहते हैं। सॉरी दोस्तों, तो स्तूप किसे कहते हैं, जैसे जब बौद्ध भिक्षु जब मर जाते हैं, ठीक है, तो उसे दफनाया जाता है, तो वहाँ पे जो समाधि बनाया जाता है उसे हम लोग स्तूप कहते हैं। इस तरह से नहीं बनाया जाता है, आप लोग देखे भी होइएगा इस तरह से, ठीक है। ये एक स्तूप होता है, ठीक है, इसके अंदर डेड बॉडी को दफनाया जाता है। चलिए ये तो स्तूप आप समझ गए। फिर चैत्य क्या है भाई, तो बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं, यानी बौद्ध भिक्षु जहाँ पूजा करते हैं उस जगह को चैत्य कहते हैं। जैसे हम लोग मंदिर है ना, इसका निर्माण संभवतः पहाड़ी के ऊंचे ऊंचे भागों पर किया गया था, ठीक है। और विहार क्या होता है, तो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को विहार कहते हैं, ठीक है। विहार किसे कहेंगे हम लोग, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे
विहार कहते हैं। आप लोग इसे भी अच्छे से समझे होइएगा। अगला है जातक क्या है भाई। ठीक है, जातक बौद्ध धर्म की ही पुस्तक है। इसमें महात्मा बुद्ध एवं उनके पूर्व जन्म से जुड़े लगभग 550 कथाओं का वर्णन किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संगति क्यों बुलाई गई, इसका क्या उद्देश्य था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के बीच के आपसी विवाद को दूर करने तथा बौद्ध धर्म के विचारों को संकलित करने के लिए बौद्ध संगति बुलाई जाती थी। इसका आयोजन कुल 4 बार हुआ। ये चारों को आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, किंतु मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला जो बौद्ध संगति हुआ था, ऐसे लिख देता, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो हुआ था कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। कहाँ, राजगिरी में। ठीक है, दूसरा जो हुआ था यह हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में। ठीक है, और तीसरा जो हुआ था यह हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ, पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन में। ठीक है, कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगति हुआ था। आप डेट भी याद रखिएगा। इसका हुआ था, पहला जो हुआ था 483 BC में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दूसरा जो हुआ था यह हुआ था 383 BC में। तीसरा हुआ था लगभग 255 BC में। BC का मतलब ईसा पूर्व। ठीक है, और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी में। कितना, प्रथम शताब्दी में। ठीक है, यानी प्रथम शताब्दी में ये 4 बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो आप लोग इसके डेट और ये कहाँ हुई थी ये बिल्कुल याद रखेंगे। अध्यक्ष तो उतना पूछा नहीं जाता है, किंतु ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संगति का मतलब बौद्ध सभा। ठीक है, सभा बुलाया जाता था। ठीक है, चारों का आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचता है हमारा। देखिए क्या है कि बौद्ध संघ प्रणाली को लिखे। बौद्ध संघ प्रणाली को लिखे। देखिए, बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार इस संघ के माध्यम से ही किए जाते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला धर्म उपदेश के बाद 5 शिष्यों के साथ किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, ठीक है, जो 5 शिष्य थे, ठीक है, उसके साथ ये बौद्ध संघ प्रणाली की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध संघ का गठन गणतंत्रात्मक प्रणाली पर किया गया था। इसमें बौद्ध भिक्षुओं को कुछ खास नियमों का पालन करना होता था। ठीक है, जैसे गेरुआ वस्त्र धारण करना, प्रातःकाल भिक्षा मांगने जाना तथा दोपहर में भ्रमण करके धर्म की प्रस्ताव नीति को लाने के बाद सदस्यों की उपस्थिति में उस पर वाद विवाद करना। ठीक है, और इस वाद विवाद करने के लिए सभा की कार्यवाही के लिए कम से कम 20 सदस्य के उपस्थित होना जरूरी था, और इसमें 15 सदस्य इसमें शामिल होने के लिए, सदस्य बनने के लिए 15 वर्ष न्यूनतम आयु थी। ठीक है, न्यूनतम 15 वर्ष थी। ठीक है, ये बौद्ध संघ प्रणाली के कार्य थे। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला हम इस जैन धर्म के पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर मौर्य काल के पढ़ेंगे, गुप्त काल के पढ़ेंगे, और फिर सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, भक्ति काल और मुगल काल, फिर अंग्रेज गांधी युग हम लोग पढ़ लेंगे। पूरा आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कमेंट से पता लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या आपको आपके लिए हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।